अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी या कोई भी एग्जाम जिसमें अलजेब्रा आता है। देखो इस वीडियो में हम करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 में मैं एपी सीरीज और जीपी सीरीज के क्वेश्चंस ले रही हूँ। एपी सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है। संख्याएं ज्ञात करनी है। समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं? दो संख्या मान लेते हैं। कौन सी संख्या है? ए और बी। उनका समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे? अगर दो संख्या है आपके पास ए और बी दे रखी है यानी कि a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, समांतर माध्यम ऐसे निकालते हैं। कितना दे रखा है? 7। और गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालते हैं? √ab, है ना। अगर दो संख्या है आपके पास a b तो इनका समांतर माध्य कितना होगा? a प्लस बी अपॉन 2 और गुणोत्तर माध्य होगा √ab, ठीक है। अब देखिए यानी कि √ab कितना दे रखा है? 2√10, सही है। हम क्या करें, मैंने क्या करा, दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया? स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। तो √ab का स्क्वायर, अब देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा यानी कितना आ जाएगा? ab, ठीक है। और 2√10 है, इसका भी हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 और √10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो ab इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 40 आ गया। अब देखिए यहां से एक रिलेशन निकलता है क्या कि a प्लस बी इक्वल्स टू 14, a प्लस बी इक्वल्स टू 14। और एक रिलेशन हमारे पास आ गया क्या? ए बी इक्वल्स टू 14। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या? 40 अपॉन ए। अब ये 40 अपॉन ए है ना, ये इसमें रख दूंगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 14 में। तो जब मैं इसमें रखूंगी यहाँ पर तो b की जगह में 40 a प्लस, इसको क्या लिख दूंगी? a प्लस 40 अपॉन a इक्वल्स टू 14, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर? a एलसीएम ले जाएगा, यहाँ पर क्या है? 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 1 और a का एलसीएम लिया, कितना आ गया? a। तो 1 से a को डिवाइड करोगे a आएगा, a की a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा? 14, ठीक है, 40 सॉरी, ठीक है, 40 है अभी ये, ओके 40 है। तो 40 इक्वल्स टू 14, सही है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर हम बना लेंगे इसकी द्विघात समीकरण। तो a स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू 14a, यानी a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स करेंगे, किसके? 40 के, ठीक है। 40 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा? 10 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 प्लस 4 14। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 14 को 10 प्लस 4 इंटू ए प्लस 40 इक्वल्स टू 0, और ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4a प्लस 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या? a कॉमन लेंगे तो a माइनस 10, यहां से मैं माइनस 4 कॉमन लूंगी तो a माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो a माइनस 4 और a माइनस 10, आपके पास क्या आ गया? a माइनस 10 और a माइनस 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपके पास a की कौन सी वैल्यू आ गई? 10 और 4। कितनी आ गई a की वैल्यू? 10 और 4। अब देखो अगर मैं a की वैल्यू 10 ले रही हूं, अगर मैं a की वैल्यू 10 ले रही हूं तो b की वैल्यू क्या निकलेगी? अगर हमने a की वैल्यू 10 ली है तो b की वैल्यू क्या आएगी? 14 माइनस 10 यानी कि 4, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू 4 ले रही हूं तो b की वैल्यू क्या आएगी? 10, यानी कि दो संख्या हमारे पास कौन सी आ गई? 4 और 10, 4 और 10। इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। a चाहे 4 ले लो, चाहे आप a 10 ले लो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक चीज और बता दूं, इन क्वेश्चन का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ये जो एपी सीरीज और जीपी सीरीज वाले क्वेश्चन है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करने होंगे। तो आपको फटाफट अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और होते बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो ये आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 2019 में जो एग्जाम हुआ था। समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 15 है और गुणनफल 105 है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनके शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं होती, बट कुछ क्वेश्चंस हम इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, जिनका हमें योग 15 देखना है और गुणनफल कितना? 105। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 1 15, ठीक बैठ रहा है। 9 5 सा 45, 45 के 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या 105 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। इसको देखते हैं,
7 और 5 12 और 3 15, ठीक है। 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, सही बैठ रहा है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बैठ रहा है। एक बार सी और डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 3 11 और 7 16, गलत है, आगे चेक ही नहीं करना। ये देखो 5 और 3 8, 8 और 8 16, गलत है, चेक ही नहीं करना आगे वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 5 7 संख्या हमारी कौन सी है, 3 5 7। यहाँ पे देखो 16 सीरीज दे रखी है आपको, क्या 16 32 64 128, इस क्रम का 11वां अंक क्या होगा। अब सबसे पहले हमें जब ये नंबर दे रखे होते हैं, हमें देखना है सीरीज कौन सी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है, एपी सीरीज है, या फिर गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी सीरीज है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी सीरीज के लिए हम क्या देखते हैं, देखो जैसे मैंने कहीं लिखा 2 4 6 8, यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखो, सबका इक्वल है ना, सेम है। तो जहां पर डिफरेंस सेम होता है यानी कि सर्वांतर बोलते हैं उसको हम, ठीक है, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सर्वांतर को, यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो अगर जिस सीरीज में ये जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी कि जो डिफरेंस है ये सेम है, वो हमारी सीरीज होती है एपी सीरीज। अब देखिए यहाँ पर, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी, एपी सीरीज, यानी कि समांतर श्रेणी। अगर मैंने कहीं पे लिखा 6 दूनी 12 दूनी 24 24 दूनी 48, अब देखो यहाँ पर 12 को 6 से 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 2, 24 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 24 को मैंने 12 से भाग किया, कितना आएगा 2, ऐसे 48 बटे 24 कितना आएगा 2। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, हमारी जीपी सीरीज, ठीक है, यहाँ ये हमारी कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे पद को जो पहले पद से भाग करते हैं, तो जो हमारा समानुपात आ रहा है, ठीक है, जो हमारा सर्वानुपात आ रहा है वो क्या है 2 है। ऐसे तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करा, चौथे को तीसरे से, तो यानी कि जो सर्वानुपात आता है ये हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, जीपी सीरीज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, तो सीरीज कौन सी है, ये जीपी सीरीज। कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज में अगर आपसे कोई पूछा गया भी कि इसका 11वां पद बताओ या 100वां पद बताओ, ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या निकालने का, देखो ए आर के पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर आपसे nवां पद पूछा कोई सा भी, ठीक है, पर्टिकुलर कि 12वां पद बताओ, इसका 100वां पद बताओ, 1000वां पद बताओ, कोई सा भी पद पूछे, तो ए आर की पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। अब ए क्या होता है, ए मतलब पहला पद, पहला पद क्या है 16, आर मतलब सर्वानुपात, यानी कि 32 बटे 16 64 बटे 32, क्या आ रहा है आंसर सबका 2 आ रहा है 2, और n क्या है जो आपसे पूछा है, कौन सा पूछा है 11वां पूछा है ना, तो 11 माइनस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 16 और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 1024 होता है, याद है सबको, ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लो भाई, ठीक है। अब 1024 की 16 से गुणा कर दो, कितना आएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 कम 6 4 दूनी 2, कितना आ गया 4 8 3 6, 16384, 16384, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी हमें दे रखी है क्या, √2 3√2 5√2 7√2 का 10वां पद पूछा है। अब देखो ए क्या है हमारा √2, अब 3√2 में से √2 माइनस करो, कितना आएगा 2√2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी 2√2, ठीक है, 2√2। आप चेक करो ना, पहले चेक करोगे कि एपी है जीपी है। 5√2 माइनस 3√2 करोगे 2√2, तो यानी कि सर्वांतर यहाँ पे सेम है, सर्वांतर सेम है, ठीक है, डी की वैल्यू सेम है। 10वां पद पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है जब एपी सीरीज की बात कर रहे हैं, एपी सीरीज में अगर आपसे nवां पद पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ, वीडियो ठीक है, हाँ भाई चलो। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, ए होता है पहला पद, पहला पद क्या है √2 प्लस nवां पद, nवां मतलब कौन सा पद पूछा 10वां पद, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी, डी कितना है 2√2, बस सॉल्व करेंगे, √2 प्लस 9 दूनी 18 18 √2 यानी कि कितना आ जाएगा 19 √2 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, देखो भी आरआरबी ग्रुप 2 में, ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है 2018 में उसमें पूछा गया था, ठीक है। ये मैं सोचना कि ग्रुप डी का एग्जाम है, बट अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है।
ग्रुप डी के एग्जाम में भी बड़ा मतलब मैं देख रही थी कि एग्जाम को मैं एनालिसिस कर रही थी एग्जाम पेपर को, तो साइंस के भी क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस। तो आपको अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भाई साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, बिल्कुल डीपली पढ़नी पड़ेगी साइंस। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 चलता रहेगा। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे कि पहले 2007 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखो पैटर्न है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब पहले इनका योग निकालो, कितना है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितना आया 10। ठीक है, फिर एक पैटर्न फिर एक पैटर्न फिर एक पैटर्न, है ना। अब कुल मिला के जो नंबर्स अगर मैं काउंट करूंगी ना कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब हमें ऐसे काउंट नहीं करना, हमें करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो हमारे कितने हैं ये 2007। अब एक पैटर्न में अगर मैं एक पैटर्न की बात करूं तो एक पैटर्न में कितने पद आ रहे हैं मेरे, चार आ रहे हैं, चार आ रहे हैं। तो पहले मैं ये देख लूं कि कितने मेरे पैटर्न बन रहे हैं, कितने मेरे पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, कितने पैटर्न बन रहे हैं, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 4 एकम 4। ठीक है, आई बात समझ में, तो 3 बच रहा है, यानी कि 501 पैटर्न बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से समझो, 501 पैटर्न बन रहे हैं और एक पैटर्न का, ये जो एक पैटर्न है ना, इसका योग कितना है 10, उसका योग कितना है 10। तो 501 पैटर्न का योग कितना होगा, 501 पैटर्न का योग होगा 5010। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब जब ये मेरे 501 पैटर्न बन जाएंगे ना, तो लास्ट में डिजिट बचेगी कौन सी, 1 2 3 1 2 3, मतलब यहां तक 1 2 3 4 होगा ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो पैटर्न। फिर 1 2 3, ये 3 और बचेगी। अब इनका सम कितना है, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें मैं 6 जोड़ दूंगी तो आंसर आ गया 1016 इसका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 22 27 32 इस श्रृंखला में 20वां पद आपसे पूछा है कि 20वां पद क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं ये एपी है या फिर जीपी सीरीज है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस देखो 5 5 5 5 5 का डिफरेंस है, यानी कि कौन सी सीरीज है, हमारी एपी सीरीज है। तो ए की वैल्यू कितनी है 17, डी कितना है 5, टी एन 20वां पद पूछा है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद कितना है 17, 20वां पद पूछा है ना, तो 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 95, 95 और 17 कितना हो गया 7 और 5 12, 112। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। समांतर श्रेणी 142 148 154 का 12वां पद क्या होगा। ठीक है, अब देखो सीरीज देखो कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है, डिफरेंस देखो 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, सेम जैसे अभी हमने किया था। अब आप खुद देखिए आरआरबी ग्रुप डी यानी कि एपी सीरीज जीपी सीरीज में से आपका एक इस बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। 101% लिखवा लेना भाई, आएगा जरूर। चलो ए कितना हो गया 142, डी कितना हो गया 6 का डिफरेंस है। 12वां पद पूछा है ना आपसे, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, a कितना है 142 प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11 गुणा 6, तो 142 और 66 जोड़ दो भी कितना, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 208। तो 208 आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग, ठीक है, का अनुपात कितना है 125 अनुपात 152 है। जीपी का सामान्य अनुपात बताइए। देखो आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में हुआ था ये। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं हमारे में नहीं आ सकता। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सबके प्रीवियस ईयर जो भी आपको मिल रहा है उसको लगाओ। ठीक है, जितना आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। ठीक है, चलो जैसे देखो डिपार्टमेंट वाइज आप जैसे एसएससी है, एसएससी के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए ना आपको, जो भी मिल जाए, आप चाहे सीजीएल की तैयारी करो पर जो भी एसएससी कराता है एग्जाम सारे क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, अगर पुलिस की कर रहे हो यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस जितने भी एग्जाम कराता है सारे क्वेश्चन लगाओ, जहां से भी आपको जो भी मिल रहा है ना। आप ये मत सोचो कि नहीं हम तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, ये मत सोचो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिल रहा है प्रैक्टिस करो। चलो गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात कितना है 125 अनुपात 152 है। ठीक है, अब पहले 3 पद देखो, अगर मैं जीपी सीरीज की बात कर रही हूँ तो जीपी सीरीज में पहला पद ए आर होगा, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ए आर,
ठीक है, AR5, AR5, AR यानी कि जो छठा पद है वो AR की पावर 5 होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 पदों का योग और 6 पदों के योग का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो पहले 3 पदों का योग कितना होगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, है ना। और दूसरे की क्या बात कर रहा है, पहले 6 पदों का योग यानी कि A प्लस AR प्लस A की पावर 2 प्लस A की पावर 3 प्लस A की पावर 4 प्लस A की पावर AR की पावर 5 कितना है, 125 बटे 152 ये दे रखा है। सिंपली इसमें तो कुछ नहीं करा, सिंपली 3 पद लिए उनका योग बटे 6 पद लिए, जीपी के 6 पद लिए। ठीक है, इनका जो अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है कितना, 125 बटे 152। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहां से मैं ए कॉमन ले लू, यहां से मैं ए कॉमन ले लू, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही यहां से मैं ए कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, आर की क्यूब, आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 इक्वल्स टू 125 बटे 152। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको हम कैसे, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब इसका उल्टा कर दूं यहां पर भी और यहां पर भी, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। ठीक है, 125। अब देखिए ये जो 1 प्लस आर स्क्वायर है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके 2 टुकड़े कर रही हूँ, मतलब इसको मैं इधर भी ले जा रही हूँ और इसको इधर भी ले जा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो ये हमें करना पड़ता है, जब हम सॉल्व करते हैं ना अलजेब्रा में, तो हमें थोड़ा सा हमें ये चीज आनी चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करें आगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इससे मैंने काट दिया। ठीक है जी, काट दिया। चलो अब देखो इसको यहां करते हैं, हाँ, तो यहां पे कितना आ गया, 1 प्लस। अब देखो इसमें से अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। यहां से मैं क्या कॉमन लू, आर की पावर 3, आर क्यूब मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। क्लियर होगी बात, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 1 प्लस आर की क्यूब इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 आ गया। अब इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगी, ले जाओ भाई, तो आर की पावर 3 इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा 27 बटे 125। ये किसकी वैल्यू आई है, आर की पावर 3 की, 27 बटे 125। तो आर कितना निकलेगा, तो आर कितना निकलेगा, यहां से इसका रूट क्यूब कर देंगे ना, यानी कि 3 बटे 5। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा था, जीपी का सामान्य अनुपात बताओ। ठीक है, सामान्य अनुपात बताओ, तो क्या है आप आंसर इसका 3 बटे 5। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात करो। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है, 3, 6, 12। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखी है कि ऑलरेडी में गुणोत्तर श्रेणी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, आर कितना है, आर होता है जो अनुपात होता है ना वो। ठीक है, तो 6 बटे 3, 12 बटे 6 क्या आएगा, 2 आएगा। अब कौन सा पद पूछा है आपसे, 5वां पद पूछा है, तो टी एन क्या होगा, ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये तो -1 जो है ना ये पावर में होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है, वो यहाँ लिख देते हैं, नहीं ये पावर में ही है। तो a कितना है 3, r कितना है 2 की पावर n-1 यानी कि n की वैल्यू क्या, 5 - 1 यानी कि 4। तो 3 इंटू 2 की पावर 4 16 यानी कि 48 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा समांतर श्रेणी यही है 5, 11, 17। ठीक है, अगर दे नहीं रखा तब भी आप पहले एक बार चेक करोगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, बट कई बार नहीं दे रखा होता तो आपको चेक करना है कि एपी है फिर जीपी सीरीज है।
तो ए कितना है 5 हो गया, ठीक है। डी कितना है 11 माइनस 5, 17 माइनस 11 कितना है 6, है ना डिफरेंस। 23वां पद पूछा है तो टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 5, 23वां पद एन कितना है 23, 23 माइनस 1 यानी कि 22 इंटू डी कितना है 6, तो 5 प्लस 22 के 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कितना आ गया भाई 137 आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है इसके टाइप 1 के, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं वीडियो छोटी ही रखूं। मेरा पर्पस ये है कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे ताकि आपको भी सुटेबल हो देखने में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि लंबी वीडियोस के लिए आपको अलग से टाइम निकालना होता है पढ़ने के लिए, ठीक। तो टाइप 1, अभी टाइप 1 खत्म नहीं हुआ, टाइप 1 का ये पार्ट 1 वीडियो थी, टाइप 1 का ये पार्ट 1 वीडियो थी। पार्ट 2 में जो बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं एपी सीरीज और जीपी सीरीज के, वो मैं पार्ट 2 में अपलोड करूंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा भी चैनल नया है तो प्लीज सपोर्ट करो इस चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अभी मेरे चैनल पे लाइव का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि उसके लिए 50 सब्सक्राइबर्स की नीड होती है, तो जल्दी हो जाएंगे कंप्लीट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक। तो जैसे ही मेरे लाइव मेरा एक्टिव होता है तो मैं फिर लाइव क्लास स्टार्ट करूंगी, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर हम चैप्टर वाइज अपनी मैथ्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।